नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। दिल्ली का तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आरोपी नंबर 37 बनाया और वही आम आदमी पार्टी, वही केजरीवाल जिसने आम आदमी पार्टी खड़ी करी थी, उसको आरोपी नंबर जो है 38 बना दिया। मतलब ये आम आदमी पार्टी को भी डुबा गया ये आदमी और खुद को तो डूबा ही डूबा। ईडी ने कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि ये अरविंद केजरीवाल किंग पिंग है और इसने ही मतलब मेन एक्यूज्ड बताया अरविंद केजरीवाल को, और सारे व्हाट्सएप चैट खोल के दिखा दिए कि कैसे इन्होंने जो है 100 करोड़ की रिश्वत ली और वही 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए 25 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू जो है गोवा चुनाव में अशोक चौहान के थ्रू लगवाया, हवाला के थ्रू। ये अरविंद केजरीवाल दम भरता था कि अरे मोदी जी, अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो सब बेईमान है। तो भाई ये तो तुम सबसे बड़े बेईमान निकले, ईडी ने इसको साबित भी कर दिया। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से कि भाई ऐसी मुझे लगता है दुनिया की पहली और ये आखिरी पार्टी होगी जो करप्शन के केस में एक्यूज्ड बन गई है। आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा कोई इंडिविजुअल बन गया, 2 या 3 लोग बन गए। मतलब मेन पार्टी जो ये दम भरते थे अरविंद केजरीवाल और एंड गैंग, जो कहते थे देखो कितनी जल्दी हम नेशनल पार्टी बन गए, और उसको ईडी ने एक्यूज्ड बना दिया और उनको आरोपी नंबर 38 बना दिया। आप कहां जाके मुंह छुपाओगे अरविंद केजरीवाल, कहां जाके मुंह छुपाओगे? लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनका भी ये जो है ना कुछ तोड़ जरूर आम आदमी पार्टी वाले निकालेंगे और वही रटी रटाई बातें करेंगे कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है, आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है और ये मोदी जो है 2029 का चुनाव हारने वाले हैं या दिल्ली का चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए जो है ना मोदी जी अरविंद केजरीवाल को फंसा रहे हैं। भाई कोई जवाब नहीं देते बन रहे हो तुम लोगों के पास कोर्ट के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, सबूत नहीं तुम्हारे पास, जो ईडी सबूत दिखा रहे हैं उसका काउंटर नहीं है तुम्हारे पास। और मैं तो बार बार अपने वीडियो में इस बात को अनुरोध करता हूं, सीजीआई साहब आपसे भी बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक हाई कोर्ट में, एक लोअर कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में एक विंडो खोल दो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, और उनके सामने हर एक विंडो में आम आदमी और एक जज बिठा दो। भाई ये कभी हाई कोर्ट दौड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ता है, कभी लोअर कोर्ट दौड़ता है अपनी जमानत के लिए। इतना बेचैन आदमी है ये। मतलब इसको जो है देखो दिल्ली का पैसा लग रहा है, इसका खुद का पैसा लग रहा हो तब तो भाई ये कहाँ इतना दौड़ेगा। इतने जो वकील इन्होंने हायर कर रखे हैं दुनिया के सब, मुझे लगता है इंडिया के सबसे जो है पैसे लेने वाले वकील हैं। कोई आम आदमी ले पाएगा क्या ऐसा? दिल्ली का पैसा लग रहा है, इसीलिए कभी उसको जो है हाई कोर्ट दौड़ा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ा रहा है, कभी लोअर कोर्ट दौड़ा रहा है, करा भैया मुझे निकालो यहाँ से। लेकिन सबूती ऐसे हैं ईडी के पास, सबूती सीबीआई के पास, ये अरविंद केजरीवाल की सुनवाई कहीं हो ही नहीं पा रही और अरविंद केजरीवाल जो है बाहर निकल नहीं पा रहे। तभी तो ये पासवर्ड नहीं दे रहा अपने फ़ोन का। इसको बार बार बोला जा रहा है अपने फ़ोन का पासवर्ड दे दो, अपने फ़ोन का पासवर्ड दो, लेकिन इतने फ़ोन कहते हैं कि 72-73 फ़ोन जो हैं आम आदमी पार्टी वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिए कि सबूत ही ना मिले। तभी तो इतना टाइम लग गया ईडी को इस निष्कर्ष में पहुंचने में कि ये पैसा कहाँ के कैसे खर्च किया गया है। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट के सामने दिखा दिया अशोक चौहान की चैटें, जो केजरीवाल बिल्कुल जो है उनको समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी तारीफ कर रहे हैं अशोक चौहान की। अशोक चौहान ने ये हवाला के थ्रू 25 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च किए थे और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू बोला। तो ये अरविंद केजरीवाल तो देखो किंग पिंग है, और इस बात को तो कोई भी, जो मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिक्स का जानकार भी नहीं होगा ना, जिसको पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं पता होगी ना, वो भी इस बात को मानेगा कि विदाउट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। अगर अरविंद केजरीवाल अगर नहीं चाहेंगे ना कि घर का पंखा ना चले तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है। आदमी पसीने से लथपथ हो जाएगा लेकिन पंखा नहीं चलाएगा। अरविंद केजरीवाल की इतनी चलती है। और आप लोगों को भी लगता होगा यार विदाउट अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी कुछ है क्या? तभी तो आपने शुरू से एंड तक देखा होगा ये अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना व्याकुल था। हमेशा ये इसको लगता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट के सामने जग जाहिर कर दिया।
जानकार तो शुरू से ही मानते हैं इस बात को कि अरविंद केजरीवाल किंग पिंग है, अरविंद केजरीवाल मेन एक्यूज्ड है इस शराब घोटाले के, जिसकी भले ही वो ना माने, लेकिन वो होता है ना, आप सब्जी खरीदने जब जाते हो तो भले ही उसकी सब्जी खराब होती है, लेकिन वो कहता है ना जी बाबूजी मेरी सब्जी तो सबसे बढ़िया है, इस बाजार की सबसे अच्छी सब्जी मैं ही बेचता हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि जब घर में आके काटोगे तो उसमें कीड़े निकलते हैं। यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है भाई साहब, यही आम आदमी का चरित्र है कि ये आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और झूठे वादे करती है। कहाँ गए भाई लोगों के पास 1-1 हज़ार रुपए महीनाओं को हम देंगे, कहाँ दिए अभी तक? कोई चर्चा हो रही है क्या उसकी? ये शराब घोटाले में ये पार्टी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। इस पार्टी ने, मैं पहले दिन से इस बात को मान रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसी भी लायक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर डूब गया है और ये जहाज अब डूब चुका है। ये जहाज अब टाइटैनिक का जहाज ही बन के निकलेगा। अब टाइटैनिक जो लोगों को पता चला कि ये जहाज डूब गया है, बस उसी स्थिति में है। ये टाइटैनिक वाले जहाज में है, पानी अंदर घुस चुका है, छेद हो चुके हैं जहाज़ों में। और ये जो छेद है ना, जो ये पार्टी कहती थी कि मैं दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी हूँ, कट्टर ईमानदार, अब साबित हो चुका है कि ये कट्टर बेईमान पार्टी है। और तभी तो ईडी ने उनको आरोपी नंबर 38 बनाया है। और केजरीवाल जो इसका करता धरता है, कहता भी था कि मैं तो भाई आम आदमी पार्टी का कन्वेनर हूं, मैं तो इस पार्टी को चलाता हूं, मैं ही सब कुछ देखता हूं, उसको आरोपी नंबर 37 बनाया है। तो अरविंद केजरीवाल तो लेके डूबा ही डूबा, पूरी पार्टी भी डूब गई और पूरी पार्टी तहस नहस हो गई। आप लोगों को क्या कहना है अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो क्लेम करता है कि मैं तो भाई कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन ईडी ने उनको आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर निकलना नामुमकिन है। अब अरविंद केजरीवाल 1-2 साल के लिए तो तिहाड़ में ही मुझे लगता है रहेंगे और मनीष सिसोदिया के साथ अपना, मुझे लगता है, अपनी बातचीत करेंगे। भाई हमने कैसे पार्टी बनाई थी, हमने क्या क्या किया, पूरे अपने कारनामे दोनों एक दूसरे को गिनवाएंगे कि हमने ये किया, हमने वैसे ठगा, हमने उसको ठगा, हमने दिल्ली की जनता को ठग लिया, हमने गोवा की जनता को ठग लिया, हमने जो है पूरे देश में ऐसा वातावरण दिया कि लोगों को बताया कि सबसे ईमानदार पार्टी है, लेकिन हम लोग तो कट्टर बेईमान निकले। यही चर्चा करेंगे अब तिहाड़ जेल में बैठ के दोनों। आप लोगों को क्या कहना है अरविंद केजरीवाल के बारे में और इसके करप्शन के बारे में, प्लीज मैसेज करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई मैसेज कर रहा हो तो आप बिना गाली दिए आप मैसेज करिए और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाए रखिए। धन्यवाद।